हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मूर्खों का बहुमत यह कहानी मैं पढ़ाऊंगा। एक एक शब्द को पढ़ूंगा और कठिन कठिन शब्द को मैं भी बताऊंगा। यह कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। हाँ दोस्तों, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में ही सिर्फ दिखाई देता है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिए। जीके में भी क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा पक्षी है जिसे दिन में नहीं दिखाई देता है और रात में दिखाई देता है? तो आपका जवाब होगा उल्लू। दोस्तों, यह जीके का भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, ध्यान में रखिएगा। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था, और इसी वजह से दिन में उसे नहीं दिखाई देता था। तो क्या करता था कि वह घोंसले में छिपकर रहता था दिन में। ठीक है, सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। जब वह रात का इंतजार करता था, जब रात होता था तो रात में भोजन के लिए वह बाहर निकलता था। ठीक है, एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था। एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था। ठीक है, दोपहर का समय था और दोपहर के करीब करीब समय था, गर्मी का मौसम था और बहुत तेज धूप थी। जाहिर सी बात है, गर्मी में बहुत तेज धूप रहती है। ठीक है, तो बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। और कहीं से बंदर आया और जहाँ उल्लू का अपना घोंसला था, अपना घर था, उसी पे जाकर के पेड़ पे बैठ गया। ठीक है, गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा। गर्मी भी थी और धूप भी बहुत तेज था। ठीक है, तो बंदर बहुत परेशान था। तो गर्मी और धूप के कारण क्या बोलता है? उफ, बहुत गर्मी है। अब गर्मी है बहुत, बोलता है बंदर, बहुत गर्मी है। ठीक है, आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। और यह बंदर सोच रहा है कि आकाश में किसी बड़े गोले की तरह, कोई गोले की तरह चमक रहा है। ठीक है, आग के गोले की तरह। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया, और बंदर जो बोला उस बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, और वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वह बीच में ही बोल देता है, यह तुम झूठ कह रहे हो। सूर्य नहीं, बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है। और चंद्रमा है जो बंदर बोलता है कि रात में चमकता है। सही बात है। ठीक है, तो दिन में सूर्य ही चमकेगा, और दिन में तो सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उल्लू उल्लू है सो अपने ही जिद पे अड़ा रहा। ठीक है, इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वहीं इसका निर्णय होगा। अब इन दोनों में इतना झगड़ा हो गया, इतना भाषा भसी हो गया कि मैं बड़ा वाले बात आ गया। ठीक है, कि मेरी बात सच है, मेरी बात सच है, दोनों को ऐसा लगने लगा।
ठीक है। तो ये दोनों का एक समस्या का समाधान निकालने के लिए उल्लू बोला कि चलो मेरे एक दोस्त है उनके पास चलते हैं, वही जो कहेगा उसे हम लोग मानेंगे। ठीक है। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लू का एक बड़ा झुंड रहता था और उल्लू का बहुत बड़ा झुंड रहता था। ठीक है। उल्लू ने सभी को बुलाया और उसने कहा कि दिन में आकर सूर्य चमक रहा है या नहीं, तुम सब मिलकर बताओ। और यही क्वेश्चन रखा गया कि दिन में सूर्य चमक रहा है या चंद्रमा चमक रहा है, आप सब बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लू का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे और बंदर की बात को मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकर आकार में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। और उल्लू से सो बोलता है कि इस समय तो चंद्रमा ही चमक रहा है और तुम झूठ की बात फैला कर के हमारे बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था। जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और सभी उल्लू है सो गुस्सा हो गए कि ये हमारी बात को नहीं मान रहा है, इतने सारे उल्लुओं की बात नहीं मान रहा है। ठीक है। और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े और सारे के सारे जितने उल्लू थे वह बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। ठीक है। गुस्सा हो गए, सभी उल्लू गुस्साए हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। और दिन का समय था जो उल्लू को कम दिखाई दे रहा था। ठीक है। इसी वजह से वह बच गया, नहीं तो वो बुरी तरह से पिट जाता। ठीक है। और वहां से बंदर भाग गया और उसने अपनी जान बचा ली वहां से भाग करके। ठीक है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों। पचन पंचतंत्र की यह कहानी हमें सीख देती है कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बातों को सच नहीं मानते और विद्वान जो होते हैं मूर्खों की बातों को सच नहीं मानते हैं। ऐसे मूर्ख लोग उसे बहुमत कि सत्य को यही असत्य साबित कर सकते हैं। और ऐसे बहुत मूर्ख लोग होते हैं जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे और सच को झूठ बना देंगे और उसी को सच मान लेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिए दोस्तों, समाज में भी ऐसे लोग मिलते हैं आपको। ठीक है। तो बहुत सारा समस्या होता है समाज में, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग मिलते हैं कि आपको मतलब दिमाग खराब कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कहानी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। और हिंदी से रिलेटेड क्लास आपको चाहिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय भारत।